एडियोमेट्री है कुछ नहीं, बेसिकली वॉल्यूम एनालिसिस है। जैसे तुम मोल के टर्म्स में चीजें सॉल्व करते हो वैसे वॉल्यूम के टर्म्स में सॉल्व कर सकते हो, अगर कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पर रिएक्शन कराई जा रही है। तो यहां से रिवाइज हो जाएगा फटाफट, ध्यान सुनना कि एक तो तुम्हें रिएक्शन में दिया होता है कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर, तो अपने आप ही तुम्हें पता है कि गैसेस के लिए V प्रोपोर्शनल टू N है। इसका मतलब वॉल्यूम को हम रिएक्शन में जस्ट लाइक मोल ट्रीट करते हुए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज तुम्हें पता है कि अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में वॉल्यूम और मोल्स का रेशियो सेम होगा कि नहीं। तो इसका मतलब रिएक्शन में जो रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे या प्रोड्यूस होंगे वो उनका वॉल्यूम उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में होना चाहिए। इस कंडीशन में रिएक्शन के अंदर जो भी रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा या प्रोड्यूस होगा उनके वॉल्यूम उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के रेशियो में होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड गेलुसैक लॉ। अब एक लॉ और पढ़ा होगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में, क्योंकि वॉल्यूम और मोल्स प्रोपोर्शनल है, तो मैगट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम पढ़ा होगा तुमने कि गैसेस के पार्शियल वॉल्यूम का सम टोटल वॉल्यूम के बराबर होता है। इसका मतलब सेम प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन में एक कंटेनर में तुमने 100 ml CO2 डाली, ठीक है ना, उसी में मान लो O2 भी डाली, तो टोटल वॉल्यूम उसी में 100 ml CO2 डाली और 200 ml O2 डाली, तो टोटल कंटेनर का वॉल्यूम इस कंडीशन में तुम्हें 300 ml दिखेगा। तो इन वॉल्यूम्स को हम पार्शियल वॉल्यूम बोलते हैं कि सम ऑफ पार्शियल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के बराबर होता है अंडर कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये बेसिक चीजें हैं, जस्ट तुमको नोन है। थर्ड पॉइंट पे नजर मारो कि ऑक्सीजन गैस एक्चुअल में कंबशन में यूज होती है, तो ऑक्सीजन को बाय डिफॉल्ट हम एक्सेस में मान के चलते हैं क्वेश्चंस में। अगर दिया जा रहा है तब तो ठीक है, कुछ नहीं दिया जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट एक्सेस में मान के चलते हैं। वाटर भी कई बार H2O बनता है, H2O के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो इसको बाय डिफॉल्ट हम लिक्विड मान के चलेंगे। अगर तुम्हें टेम्परेचर वगैरह की कंडीशन दी हो तो उस हिसाब से डिसाइड करोगे, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट लिक्विड। और कई बार क्या होता है, डेटा जो होता है वॉल्यूम के टर्म्स में दिया जाता है, अलग अलग गैसेस के वॉल्यूम, लेकिन लिखा नहीं होता कहीं कि कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर, तो ऐसे में बाय डिफॉल्ट तुम मान के चलो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स। कई बार डेटा तुम्हें वॉल्यूम के टर्म्स में दिया होगा बट लिखा नहीं होगा एग्जैक्टली प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट, तो बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल एज्यूम करके चलो। और फिर उसके बाद ये लिस्ट तुम्हें याद होगी अच्छे से कि गैसेस और उनको एब्जॉर्ब करने वाले सॉल्वेंट, ये लिस्ट बहुत ज्यादा यूज होती है और इसमें से जो मार्क हैं वो सबसे ज्यादा पूछे आते हैं। गैसेस और उनको एब्जॉर्ब करने वाले सॉल्वेंट, इनकी लिस्ट ये याद कर लेना, ये यूज में आएगा। बस इतनी चीजें तुम्हारी इडियोमेट्री में यूज में आती। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अच्छा एक दो पॉइंट और ले लेते हैं कि पूछे जाते हैं। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि अगर ड्यूरिंग रिएक्शन वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए टोटल तो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, बढ़ जाए तो एक्सपेंशन। तो तुम्हें इसमें करना कुछ नहीं है, फाइनल वॉल्यूम जो आ रहा है सबका, चाहे बचा हुआ रिएक्टेंट हो बना हुआ प्रोडक्ट हो, माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये तुम्हें वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन दे देगा। डेल्टा भी नेगेटिव है तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, पॉजिटिव है तो वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल। और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, एक तो रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री की वजह से होता है कि रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो रहे हो, उसकी वजह से भी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगा। दूसरा, कई बार कुछ पर्टिकुलर सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं जो कुछ गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो दो कंडीशन है, रिएक्शन स्टोइकोमेट्री और सॉल्वेंट, इनकी वजह से वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल लिया है कि ये रिएक्शन है, अब इसमें 50 ml N2 200 ml H2 ली थी, तो ये तो रिएक्ट कर गई, इसके साथ 150 ml H2 रिएक्ट करेगा,
तो बचा H2 50 ml और बना अमोनिया 100 ml। तो फाइनल वॉल्यूम देखो टोटल है 150, इनिशियल वॉल्यूम टोटल था 250, तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुआ किस वजह से? रिएक्शन स्टोइकोमेट्री की वजह से। ठीक है। अब जैसे सॉल्वेंट की वजह से देखो, मान लो ये 3 गैसेस का मिक्सचर है, वॉल्यूम 500 ml है इसका, और इसको हम KOH से पास करते हैं तो वॉल्यूम में डिक्रीज 50 हुआ। तो इनमें से KOH किसको एब्जॉर्ब करेगा? CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब ये जो डिक्रीज आया 50 है, किसका वॉल्यूम होना चाहिए? CO2 का। बस इस तरह से क्वेश्चन में लैंग्वेजेस होती हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। ठीक है ना। और हाइड्रोकार्बन के कंबशन की इक्वेशन सबको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। जितना भी कार्बन है वो बर्न होके CO2 बनाता है, हाइड्रोजन H2O बनाता है, ऑक्सीजन बर्निंग में इन्वॉल्व होता है केवल। और अगर इसके अलावा नाइट्रोजन हो, Cl हो, सल्फर हो, तो नाइट्रोजन नहीं रिएक्ट करता, N2 की फॉर्म में आता है, Cl Cl2 की फॉर्म में आता है, लेकिन सल्फर SO2 की फॉर्म में आता है। ये ध्यान रखना, कई जगह यूज होते हैं ये सब। ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, एक बार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखे तो एलिमेंट इक्वेट करके बैलेंस हो जाएगी। ठीक है। तो ठीक है, तो फिर जरा एक क्वेश्चन तुमसे करवा लें। हाँ बोल रहे हो ना? सुनाई नहीं दे रहा? हाँ तुम्हारा। चलो एक बेसिक क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं, ये वाला जरा ट्राई करो। एग्जाम देते समय हमेशा मुस्कुराते रहो, उससे अगल बगल वालों के पेपर खराब हो जाते। ठीक है। तुम मुस्कुराओगे, बगल वाला तुरंत ही टेंशन में और पागल हो जाएगा, तो कंपटीशन कम होगा। और कोई मुस्कुरा रहा हो तो उसकी तरफ तो देखो ही नहीं एग्जाम के टाइम। ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन? ये वाला करना है। हाइड्रोकार्बन मतलब CXHY, तुरंत लिख लो इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, चेक करते हैं भाई। देखो कि तुम्हें 20 ml हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। अब हाइड्रोकार्बन दिया है, दूसरा इसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं। तो अगर इक्वेशन लिखें CXHY हाइड्रोकार्बन की, अब देखो तुम्हें ये बोला जा रहा है कि फाइनल मेजरमेंट होता है कूलिंग करने के बाद, कि बर्न किया फिर कूल किया। तो H2O के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो क्या आप लिख लें बाय डिफॉल्ट? लिक्विड। ठीक है ना। H2O की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो बाय डिफॉल्ट लिक्विड। अब 20 ml था और इसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में यूज किया, मतलब VML ऑक्सीजन मान लिया जो कि एक्सेस में है, तो ये तो पूरा रिएक्ट कर जाएगा। ये कितना रिएक्ट करेगा? 20x + y/4 इतना रिएक्ट करेगा।
तो बचेगा कितना, v माइनस 20x प्लस वाई बाई 4। ठीक है, प्रोडक्ट कितना बनेगा, CO2 बनेगा 20x और H2O को 20y/2 मत लिख देना बिकॉज वो लिक्विड है, और यहां तुम वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल वाली इक्वेशन यूज कर रहे हो फॉर गैसियस कंपोनेंट। ठीक, ये आ गया। अब तुम्हें बोलना है कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ पहले वो 60 ml हुआ, इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल 60 होना चाहिए। तो फाइनल वॉल्यूम कितना है, 20x प्लस O2 का v माइनस 20x प्लस वाई बाई 4, ये फाइनल वॉल्यूम है, माइनस इनिशियल 20 प्लस v। सही है, और कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये माइनस 60 के बराबर होगा ना, वॉल्यूम का डिफरेंस। कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव वैल्यू होगी। अब नेगेटिव वैल्यू होगी तो देखो v तो हमने कट कर दिया, बाकी तुम बताओ, 20x भी कट जाएगा, तो अब ये क्या बच रहा है y देखो ये हो गया 3, y आ रहा है भाई, ये हो गया 20y/4, तो 5, ए कितना आ रहा है 20, अच्छा इधर भी है y 8 आ गया, तो y तो मिल गया। अब एक इक्वेशन देखो, दिया है कि जब गैसेस को पास करते हैं QH से तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन 80 हो जाता है। QH क्या करता है, CO2 को, तो CO2 का वॉल्यूम है 20x, तो ये 80 के बराबर होना चाहिए, तो x की वैल्यू, तो फार्मूला हाइड्रोकार्बन का C4H8 हो गया कि नहीं। तो बस जो बेसिक फंडामेंटल है उनको यूज करते हुए इक्वेशन बनाओ, सब हो जाएगा। तो सारी चीजें वैसे कवर कर दी, नॉर्मल चीजें जो तुम्हें आती हैं उन पे बात नहीं की गई है, इसके अलावा सब कुछ है ना। तो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं।